Hello kids, welcome back to my channel and let's continue question number 2 of worksheet 4 of chapter algebraic expression. So kids, let's read question number 2. Simplify the following and verify the results for the given values. अब देखो हमें इतना तो पता चल गया था कि वर्कशीट 4 में क्या करना है, हमें ट्राइनोमियल टू बाइनोमियल प्रोडक्ट निकालना है ना. अभी तक हमने क्वेश्चन 1 में यही करा था. क्वेश्चन नंबर 2 में क्या क्या है, पहले प्रोडक्ट निकालो देन वेरीफाई करो. ठीक है, तो करते हैं स्टार्ट. ओके, देखो ये वाला ट्राइनोमियल है, ये वाला बाइनोमियल है. हम बाइनोमियल को फर्स्ट लिख सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी क्योंकि हमने देखा है चाहे ए मल्टीप्लाई बी करो चाहे बी मल्टीप्लाई ए. चलो हम कह भी सकते हैं कि 3 मल्टीप्लाई 4 करो या फिर 4 मल्टीप्लाई 3. देखो आना तो 12 ही है ना. तो वैसे ही चाहे इसे पहले लिखो चाहे इसे पहले लिखो, करना तो प्रोडक्ट ही है, तो जो प्रोडक्ट आएगा वो सेम ही होगा. ओके, तो हमने बाइनोमियल वाली टर्म पहले लिख ली और ट्राइनोमियल वाली बाद में लिख लिया एक्सप्रेशन. अब क्या करेंगे, पहले फर्स्ट टर्म से इस पूरे एक्सप्रेशन को मल्टीप्लाई करेंगे, तो लिख लेते हैं एक्स स्क्वेयर 4xy प्लस वाई स्क्वेयर. अब माइनस के 2y से पूरा एक्सप्रेशन मल्टीप्लाई करेंगे बच्चा. ठीक है, क्लियर है. अच्छा, अब चलो मल्टीप्लाई करना स्टार्ट करें. पहले x से x की पावर 2 यानी एक्स स्क्वेयर, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे पावर 1 है यहाँ पे पावर 2 है, मल्टीप्लाई करा पावर 3 हो गई. फिर माइनस का देखो 4 तो ऐसे क्योंकि कोएफिशिएंट इधर है ही नहीं. x की पावर 1 x की पावर 1 x की पावर ऐड कर दी 2 हो गई. y इधर नहीं है तो y की पावर 1 ही रहेगी प्लस x y रेज टू दी पावर 2, क्योंकि इधर x नहीं है तो x की पावर 1 ही और y की पावर 2 है, इधर y है ही नहीं तो y की पावर 2 सेम रहेगा. चलो अब इधर करते हैं, माइनस की 2y से एक्स स्क्वायर को करेंगे बच्चा, तो क्या आएगा, माइनस का 2x स्क्वायर y. नाउ माइनस का 2y और माइनस का 4xy, जब माइनस से माइनस मल्टीप्लाई करा तो प्लस हो गया. नाउ कोएफिशिएंट्स को मल्टीप्लाई करते हैं फर्स्ट. 2 4 ज़ा 8x और y की पावर 2 हो जाएगी. नाउ माइनस का प्लस का माइनस हो गया, कोएफिशिएंट खाली 2 ही है, y की पावर बच्चा ऐड कर दी. अब क्या करना है, नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या होता है बताओ, लाइक टर्म्स ढूंढने का है ना. तो लाइक टर्म्स ढूंढो. देखो x की क्यूब और माइनस 2y क्यूब, ये तो अनलाइक टर्म्स है, बिल्कुल सेपरेट हो गए. चलो अब यहाँ पे एक्स स्क्वायर वाई और एक्स स्क्वायर वाई है ना, ये वाले लाइक टर्म्स हैं. और एक्स वाई स्क्वायर 8xy स्क्वायर, ये दो अलग लाइक टर्म्स हैं. तो जो जो लाइक टर्म्स हैं उनको साथ में लिख लेते हैं बच्चे. देखो इनको तो सेपरेट ही लिख लिया. ओके, ये तो अनलाइक टर्म्स है. नाउ अब देखो माइनस 4x स्क्वायर वाई का लाइक क्या है, लाइक टर्म ये रहा, माइनस का 2x स्क्वायर वाई. ओके, नाउ प्लस का एक्स वाई स्क्वायर. अब एक्स वाई स्क्वायर की लाइक टर्म हो गई हमारी 8xy स्क्वायर. ठीक है, इतना समझ में आ गया. तो चलो अब सॉल्व करते हैं. माइनस माइनस क्या करते हैं, देखो इधर हमें मल्टीप्लाई नहीं करना, इधर क्या करना है, माइनस माइनस प्लस और साइन माइनस का. 4 और 2 6 एक्स स्क्वेयर वाई. नाउ इन दोनों को ऐड करते, दोनों प्लस का ही है, साइन भी प्लस का ही आएगा. 8 में 1 ऐड कर दिया क्योंकि इधर तो कोएफिशिएंट है नहीं, दैट मीन्स वो 1 है. 8 में 1 ऐड करा तो क्या हो जाएगा बच्चे, 9. चलो जी, ये क्या आ गया, ये तो हमारा प्रोडक्ट आ गया. बट अभी हमें क्या कहा गया इधर, इसे भाई वेरीफाई भी करो. ओके, वेरीफाई के लिए इन्होंने हमें वैल्यूज दे दी एक्स की और वाई की. तो वेरीफाई करने के सबसे पहले हम क्या करते हैं बच्चों, LHS. ना हमारा LHS क्या होता है, जो हमारा ऊपर ये एक्सप्रेशन होता है, ये हमारा LHS है. तो चलो पहले LHS का एक्सप्रेशन राइट कर लेते हैं. अब इसमें हम क्या करेंगे बच्चे, वैल्यूज पुट करेंगे. वैल्यूज ऑफ एक्स एंड y. ठीक है, x की वैल्यू क्या थी 3 और y की वैल्यू है 2. तो करना स्टार्ट करें. देखो x की जगह 3 लिखेंगे हम, 3 की पावर 2 माइनस 4x 3 है, y 2 है, प्लस y की पावर 2, ये एक ब्रैकेट में हो गया. ओके, नाउ अब x हमारा 3 माइनस 2 और y हमारा है, ओहो दूसरे ब्रैकेट बनाने दो, चलो कोई बात नहीं. अब ब्रैकेट खोलते हैं, 3 की पावर 2, 3 3 ज़ा 9, मल्टीप्लाई करते हैं, 4 3 ज़ा 12, 12 2 ज़ा 24 प्लस 2 की पावर 2, दैट मीन्स 2 2 ज़ा
4, 3 माइनस 2 2 ज़ा 4। चलो जी सॉल्व करें। 9 प्लस का है, 4 प्लस का है, तो प्लस का क्या आ गया हमारे पास 13 माइनस 24। अच्छा जी अब यहाँ देखो, ये 3 और ये -4, दैट मीन्स 3 तो प्लस का है, 4 माइनस का है। जब प्लस माइनस होता है तो हम माइनस करते हैं, साइन बड़े का आता है। बड़ा हमारे पास 4 है तो साइन माइनस का आएगा। 4 में से 3 करा, 1 बचा। ओके, अब इसको सॉल्व करते हैं। -24 में से +13 यानी प्लस माइनस माइनस अगेन वही, और साइन बड़े का, बड़ा 24 है, नेगेटिव आ गया। 24 में से 13 जाएंगे तो 9 बचेगा ना। 9, 13 और 9, नहीं 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 गलत करते हैं। 24 में से 13 सब्ट्रैक्ट करो, 11 बचेगा ना। यस 11। ओके, 24 में से 13 माइनस करा, 11 आ गया। और 11 को हम क्या करेंगे, -1 से मल्टीप्लाई करेंगे। माइनस माइनस का प्रोडक्ट पॉजिटिव हो जाता है, 11 1 ज़ा 11 पॉजिटिव का। ओके, ये तो हमारा LHS हो गया। चलो जी अब RHS करते हैं। ओके, RHS लिखते हैं हम। तो जी हमने RHS लिख लिया है, ठीक है। फिर वही करेंगे, पुटिंग द वैल्यूज ऑफ x एंड y। ऑफ x एंड y। x की वैल्यू क्या थी 3 और y की वैल्यू बचा 2। चलो पुट करें। x की जगह हमने 3 रखा, जिसकी पावर 3 हो गई, -2, y की जगह 2 पावर 3 -6, x की वैल्यू पावर लगाई, y की वैल्यू लिख दी +9, x की वैल्यू देन y की वैल्यू, और y की तो पावर भी है ना, पावर ध्यान से लगानी है। चलो अब सॉल्व करना स्टार्ट करें। 3 की पावर 3, दैट मीन्स 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3, तो 3 3 ज़ा 9, 3 ज़ा 27। -2 मल्टीप्लाई में, अब 2 की पावर 3 है, दैट मीन्स 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, तो 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8। क्लियर बच्चा। अब 6 मल्टीप्लाई 3 की पावर 2 है, 3 की पावर 2, दैट मीन्स 3 मल्टीप्लाई 3, 3 3 ज़ा 9 मल्टीप्लाई 2 प्लस 9 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 2 की पावर 2, दैट मीन्स 2 2 ज़ा 4। ठीक है, चलो अब फटाफट से सॉल्व करते हैं। माइनस का 8 2 ज़ा 16, माइनस का 6 2 ज़ा 12, और 12 9 ज़ा 108। फिर प्लस 3 4 ज़ा 12, और 12 9 ज़ा 108। माइनस प्लस तो ये 0 ही हो गया, कट हो गया। 27 में से 16 जाएंगे, कितने बचेंगे बच्चे? 27 में से 16 जाएंगे, वही 1 ही बचेगा, 11। ओके, तो 11 आ गया, यानी कि हमारा LHS भी 11 था, RHS भी 11 आ गया। तो LHS इक्वल्स टू RHS, हैज़ वेरीफाइड। देखो वेरिफिकेशन वाले थोड़े लॉन्ग ज़रूर होते हैं, बट इंटरेस्टिंग होते हैं, मज़ा आता है इनको करने में, है ना। चलो नेक्स्ट पार्ट करते हैं। चलो जी अब सेकंड पार्ट पे आ गए। ये देखो 7x² y -3z², दैट मीन्स ये बाइनोमियल है, x + y + z ट्राइनोमियल है। ओके, बाइनोमियल टू ट्राइनोमियल प्रोडक्ट निकालो, बाद में वैल्यूज पुट करके वेरीफाई कर दो। तो चलो सबसे पहले 7x² y से हम ये पूरा ट्राइनोमियल जो है x + y + z मल्टीप्लाई करेंगे। देन माइनस के 3z² से अगेन वही सेकेंड वाला एक्सप्रेशन जो है ट्राइनोमियल पूरा मल्टीप्लाई करेंगे। चलो मल्टीप्लाई करना स्टार्ट करें। देखो कोएफिशिएंट नहीं है तो 7 ही रहेगा। x की पावर हमने ऐड कर दी, 2 और 1 3, y एज इट इज़, प्लस फिर वही कोएफिशिएंट नहीं है, x² एज इट इज़, y की पावर भी 2 हो गई। नाउ फिर 7x² y और z आ गया। अब माइनस वाले से मल्टीप्लाई करते हैं, -3z² x, तो क्या हो जाएगा, हम इसको 3xz² लिख सकते हैं, माइनस का 3yz² लिख सकते हैं, और माइनस का 3z की पावर बच्चा 2 और 1 ऐड कर दी, 3 आ गई। अब देखो कोई लाइक टर्म आपको दिख रहा है, z², नो, लाइक टर्म तो कोई है ही नहीं। ओके, तो ये हमारा सॉल्व हो गया। अब इसको क्या करते हैं, हम LHS और RHS से वेरीफाई करते हैं। तो सबसे पहले LHS लेते हैं बेटा। ओके जी, LHS क्या है, 7s² y -3z²
एक्स प्लस वाई प्लस जेड। ठीक है, अब हम लिखेंगे पुटिंग दी वैल्यूज ऑफ एक्स जो है 1, वाई भी 1 और जेड इक्वल्स टू -1। तो देखो 7, एक्स की जगह हमने 1 पावर लगाई जेड -3, जेड की वैल्यू -1 है, पावर 2 है। ओके जी, 1 + 1 + -1। देखो एक्स की वैल्यू 1, वाई की वैल्यू 1, जेड की वैल्यू -1 हमने पुट कर ली। चलो अब सॉल्व करना स्टार्ट करें बच्चा। देखो 1 की पावर 2 तो वही 1 ही रहेगा, तो 7 × 1 = 7 और 7 × 7 7 ही रहा, -3। देखो -1 की पावर 2 है तो आंसर जो आएगा वो 1 ही आएगा। देखो 1 को तो जितनी बार मल्टीप्लाई करो 1 ही मिलेगा। बात नेगेटिव की आती है कि नेगेटिव आएगा पॉजिटिव, वो उसकी पावर चेक करो, पावर इवन है तो नेगेटिव पॉजिटिव बन जाएगा। तो वही 3 1 ही आएगा, तो 3 1 = 3 हो गया। ठीक है जी, अब इधर आ जाते हैं। 1 + 1 प्लस माइनस ब्रैकेट खोलना है, मल्टीप्लाई करा तो वो माइनस बन गया। ठीक है, नाउ 7 में से 3 गया 4, और देखो यहाँ पे 1 और 1 2, 2 में से 1 गया 1, तो यानी कि 4 × 1 हमारे पास 4 ही आ गया। ठीक है, ये तो हमारा LHS आ गया। चलो अब RHS करते हैं बच्चे। RHS क्या होता है? जो हमारा ये प्रोडक्ट आया है ये हमारा RHS है। चलो फटाफट से लिख लेते हैं। 7x³ y प्लस 7x² y² प्लस 7x² yz माइनस 3xz² माइनस 3yz² माइनस 3z³। ओके, वैल्यूज़ पुट करना स्टार्ट करें। वैल्यूज़ करते हैं 7, x की वैल्यू 1 थी, पावर लगा दी, फिर y की वैल्यू लिख दी। अब यहाँ पे भी वही 1, y की वैल्यू भी 1 ही है, 1 z की -1 है, -3 x की 1 z की -1 -3 y की 1 है, z की -1, फिर -3 z की वैल्यू -1 की पावर 3। ठीक है बच्चा, हमने सब में वैल्यूज़ पुट कर ली। चलो फटाफट से सॉल्व कर लेते हैं। देखो 1 की पावर 3 और फिर 1, वो तो 1 ही आएगा, 7 1 = 7। ओके, फिर 1 की पावर 2, 1 की पावर 2 1 ही आएगा, 1 1 = 1 ही होगा, फिर 1 7 = 7 हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे देखो ये 1 ये 1 1 1 = 1, लेकिन अब ये -1 भी तो आ गया, तो जब 1 को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे वो -1 हो गया। 7 को -1 से मल्टीप्लाई करा तो -7 हो गया। ओके जी, अब ये माइनस की तो पावर 2 है तो ये प्लस का हो जाएगा, 1 तो 1 ही रहेगा, तो यहाँ पे इनडायरेक्टली -3 ही आ गया हमारा। अब ये तो पॉजिटिव हो जाएगा, तो यहाँ पे भी -3 ही है। ये नेगेटिव ही रहेगा क्योंकि पावर ओड है, तो नेगेटिव आएगा -1। अब -3 को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस का हो जाएगा बच्चे, +3। ठीक है, ये हो गया। अब -3 से +3 तो गया, 0 हो गया। ऐसे ही +7 से -7 0 हो गया। बचा क्या? 7 - 3, 7 में से 3 गया 4। देखो हमारा ऊपर LHS भी 4 था, RHS भी 4 आ गया, तो हम लिखेंगे LHS = RHS, हैंस वेरीफाइड। क्लियर बच्चा? चलो जी नेक्स्ट पार्ट पे चले। नाउ कम टू थर्ड पार्ट। 4² - 6ab + 9b², 3 टर्म्स ट्राइनोमियल, 2a + 3b 2 टर्म्स है बाइनोमियल। वैल्यूज पुट करके वेरीफाई करेंगे। तो पहले वही प्रोडक्ट निकालना स्टार्ट करें। पहले हम क्या करेंगे, 2a से पूरा ट्राइनोमियल वाला जो एक्सप्रेशन है उसको मल्टीप्लाई करेंगे, फिर प्लस के 3b से करेंगे। ठीक है बच्चा, अब ये तो आपको याद हो गया होगा अच्छे से, फटाफट से हो जाएगा अब तो। अब मल्टीप्लाई करना स्टार्ट करते हैं। 4 2 = 8, a की पावर 1 और 2 3 हो गई, -2 6 = 12, a तो a की पावर 2 b, प्लस 9 2 = 18, a और b की पावर 2,
प्लस 3 4 12 a raised to the power 2 b माइनस 3 6 18 a b की पावर 2 प्लस 9 3 27 b की पावर 1 और 2 ऐड कर दिया 3 हो गई। ठीक है जी। अब लाइक टर्म्स देखते हैं। ओके, लाइक टर्म्स हमारी देखो, सबसे पहले 8a³ एज इट इज़ लिख दिया प्लस 27b³ भी एज इट इज़ लिख दिया, तो अनलाइक टर्म्स है। ओके, अब -12a² का जो लाइक टर्म है वो है प्लस का 12a² ठीक है, यहाँ पे प्लस का 18ab² है जिसकी लाइक टर्म हो गई -18ab²। प्लस माइनस 0 हो गया, माइनस प्लस 0 हो गया, तो क्या बचा, खाली बचा 8a³ प्लस 27b³। ये हमारा प्रोडक्ट आ गया। वेरिफिकेशन करना स्टार्ट करते हैं। फटाफट से LHS लिखा हमने, जो हमारा क्वेश्चन था वो नोट डाउन कर लिया जल्दी से। ओके जी, अब हम क्या करेंगे, वैल्यूज पुट, तो लिखेंगे पुटिंग दी वैल्यूज ऑफ A एंड B। A की वैल्यू 2 एंड B की वैल्यू 1। तो चलो करें फिर स्टार्ट। ठीक है, 4 A की जगह 2 लिखेंगे, पावर लगा दी 6 A की वैल्यू, B की वैल्यू, B की वैल्यू और उसकी पावर 2 A की वैल्यू और B की वैल्यू। वैल्यूज पुट कर ले बच्चे, सॉल्व करें तो 4 2 की पावर 2, 2 2 4 मल्टीप्लाई 4, 6 2 12 और 12 1 12 ही रहेगा, 9 1 9। ठीक है, एक ब्रैकेट सॉल्व हो गया, 2 2 4 और 3 1 3, दूसरा ब्रैकेट भी सॉल्व हो गया, 4 4 16 माइनस 12 प्लस 9, और ये 4 और 3 कितने हो गए, 7। ठीक है बेटा, अब 16 में से 12 गए 4 4 और 9 13 है ना। हाँ, 16 में से 12 गए बचेगा 4 और 4 में 9 ऐड करा तो 13 हो गया। 13 को हम क्या करेंगे, 7 से मल्टीप्लाई। अब 7 से मल्टीप्लाई करा 13 7 से क्या आ गया हमारा 91। ये हमारा है LHS। ओके, अब हम RHS सॉल्व करते हैं। चलो जी, यहीं लिख लेते हैं। RHS हमारा कितना था, 8a³ प्लस 27b³। वैल्यूज पुट करें बच्चा, A की वैल्यू 2 थी, पावर लगा दी 27 और B की वैल्यू 1, पावर लगा दी 8 मल्टीप्लाई 2 की पावर क्यूब, दैट मीन्स 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, यानी 2 2 4 2 8 आ गया, और 27 1 तो 27 ही रहा। ठीक है जी, अब 8 8 64, 8 8 64 प्लस 27 ऐड करते हैं, 7 और 4 11 का 1 कैरी 1, 6 और 1 7 8 9 91 आ गया। लो जी, ये भी तो हम लिख देंगे LHS इक्वल्स टू RHS, हैंस वेरीफाइड। ओके जी बच्चा, तो मेरे प्यारे बच्चों, बाकी की 3 क्वेश्चंस जो है वो हम नेक्स्ट वीडियो में कर लेंगे, क्योंकि ये थोड़े से लेंदी है, बड़े बड़े हैं, वीडियो लंबी हो जाएगी, तो हम उनको नेक्स्ट वीडियो में कर लेंगे। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग।